everyone, welcome back to our channel Nivea Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. नेम रिएक्शन की हमारी ऑलरेडी 4 क्लास हो चुकी है। आज नेम रिएक्शन की 5th क्लास होगी। आज हम जो नेम रिएक्शन यहाँ पे करवाने वाले हैं वो मेनली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाले चैप्टर से हैं, जहाँ पे आपको कार्बन कार्बन कपलिंग देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें फर्स्ट नेम रिएक्शन रहने वाली है हेड कपलिंग। तो फर्स्ट नेम रिएक्शन है हेड कपलिंग। हेड कपलिंग में यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये सबसे पहले क्या है हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑर्गेनोमेटेलिक प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। आज यहाँ पे जितने भी हम रिएक्शन करवाने वाले हैं मोस्टली रिएक्शन हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक प्रोसेस से होने वाली है, उसी चैप्टर्स की रहने वाली है, यानी कि कपलिंग रिएक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी कपलिंग रिएक्शन है हेड कपलिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले सबस्ट्रेट में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो रिएक्टेंट होगा यहाँ पे हमारे पास है RX प्लस एल्किन, RX प्लस एल्किन, यानी कि यहाँ पे जो R है ये R होगा हमारे पास या तो एराइल होगा या फिर विनाइल होगा। X होगा यहाँ पे लीविंग ग्रुप, X यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा, R यहाँ पे एराइल या फिर विनाइल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एराइल हेलाइड या फिर विनाइल हेलाइड। ये हमारे पास सेकंड होगा एल्किन। यहाँ पे जो एल्किन होगा वैसे तो ये डिपेंड करेगा R पर कि R हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा। प्रोडक्ट में मेनली हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे R प्लस, ठीक है। और यहाँ पे इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा R पे, डिपेंड्स ऑन R ग्रुप, कि R ग्रुप यहाँ पे क्या है उस पे डिपेंड करेगा, इस वाले R ग्रुप पे। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास कैटालिस्ट में प्रेजेंट होगा मेटल पैलेडियम। पैलेडियम मेटल एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होगा। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। पैलेडियम यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? आई होप इतना सबको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास है R, ये भी यहाँ पे, अच्छा ये वाला R हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। दो कंडीशन हो सकती है R में हमारे पास, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। डोनेटिंग वाला का काम होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, विड्रॉइंग का काम होगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे मेनली हमें कौन सा ग्रुप लेना है वो डिसाइड करना है। तो मेनली हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेंगे। यहाँ पे जो एल्किन का हम यूज कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्किन का यहाँ पे यूज करेंगे हम। RX एराइल हेलाइड या फिर विनाइल हेलाइड। R हमारे यहाँ पे एराइल या फिर विनाइल ग्रुप होगा, X कोई लिविंग ग्रुप होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने एलाइड मान लिया, ठीक है, क्योंकि हेलाइड भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, इसलिए वहां से बाहर चला जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमने लिया है एल्किन। एल्किन में जो R ग्रुप होगा दो कंडीशन हो सकती है, या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। बट यहाँ पे हम मेनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेंगे। वो इसलिए लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्किन चाहिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी, जब यहाँ पे देखो ये हमारे पास R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने साइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, डोनेटिंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती। बट हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज चाहिए, जो कि यहाँ पे कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। क्लियर है। और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है
मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। मेटल कैटलिस्ट यहाँ पे हमने लिया है पैलेडियम, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में। क्लियर है यहाँ पे। और एक बात और, जहां पे भी हम कपलिंग देखते हैं वहां पे मेनली हम ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटलेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये कुछ प्रोसेस होती है हमारी, ये हमारे कुछ स्टेप होते हैं जो इसके मैकेनिज्म में हम यूज करते हैं। जो भी हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन होंगी, मोस्टली रिएक्शन में ये कुछ स्टेप होंगे जो होंगे हमारे मैकेनिज्म में। क्लियर है। इनको हम बाकी डिटेल में, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या है, ट्रांसमेटलेशन क्या है, ये जब हम ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिटेल में देख लेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ इन नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इनका हम सबसे पहले इनका हम देखेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म। अब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म क्या होगा, देखो सबसे पहले हमारे पास है RX। RX में हमने R की जगह लिया है एराइल X, ठीक है। एराइल हैलाइड यहाँ पे है, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी। ये हमारे पास है मेटल कैटलिस्ट, मेटल का हम कॉम्प्लेक्स लेंगे PdL2। ये हमने पैलेडियम मेटल का कॉम्प्लेक्स ले लिया। ये अभी यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसके हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे, इसके साथ एराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा PH PdX और यहाँ पे होगा L है। मान लीजिए L लीजन है, लीजन को हमने मान लिया PPH3, यानी कि PPH3 का होल ट्वाइस। यहाँ पे लीजन के हमने मान लिया क्या, PPH3। PPH3 क्या होगा, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, जो एक न्यूट्रल लीजन होगा। उसी की वजह से यहाँ पे मेटल पे क्या होगा, पैलेडियम मेटल पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यदि ये कैटायन या फिर एनायन लीजन होता तो मेटल पे कोई चार्ज होता प्लस या माइनस में, या तो कैटायन होता या फिर एनायन होता। बट यहाँ पे हमने न्यूट्रल लीजन लिया है जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। तो न्यूट्रल में हमने ले लिया ट्राइफिनाइल फोस्फिन, इसके 2 मोल्सली है। तो ये है PPH3 और ये होगा PPH3। तो यहाँ पे जब हमने एराइल हैलाइड का मेटल के कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन में ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का इंक्रीज होगा। यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब यहाँ हम बात करेंगे तो ये तो हमारे न्यूट्रल है। सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन की बात करें, फिनाइल की वजह से -1, हैलाइड की वजह से भी -1, ये न्यूट्रल है, इनकी वजह से 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर जाएंगे दोनों, -2 क्या हो जाएगा इधर +2, मेटल पे आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, 0 से +2 पे गया है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया है। तो ये हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन में नेक्स्ट क्या होगा, जो हम यहाँ पे अटैक करवाएंगे, यहाँ पे हमने अटैक करवाया है इस मेटल कॉम्प्लेक्स पे, इसका किसका, एराइल हैलाइड का। तो यहाँ पे जो दोनों ग्रुप होंगे, एक तो एराइल वाला है एक हैलाइड वाला है, दोनों ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होंगे, एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होंगे। और यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +2 हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ये क्या हुआ, 16 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे यहाँ पे एल्कीन के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे एल्कीन में हमने ले लिया कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि COOC2H5, ये हमने ले लिया COOC2H5, CH3 कुछ भी ले लो। ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इस एल्कीन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखाएगा इस एल्कीन में, वही हमें चाहिए है। अब आगे देखो, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये फिनाइल होगा, ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा। एक जो इंपॉर्टेंट कंडीशन हो ये है, जो अभी इसका एडिशन होगा यहाँ पे,
इस पूरे कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे एल्किन पे एडिशन होगा, तो वो एडिशन होगा यहाँ पे सिन एडिशन। सिन एडिशन यानी कि दोनों ग्रुप एक ही साइड लगेंगे, सेम डायरेक्शन में लगेंगे, सेम ही साइड लगेंगे, वो होगा सिन एडिशन। तो यहाँ पे सिन एडिशन होगा, तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए क्या है, H है, और यहाँ पे भी क्या होगा, H और H होगा, यही होगा। H और H तो है ही, ये भी H है, साथ में यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास लगेगा PH और यहाँ पे लगेगा PD, साथ में क्या है PPH3, PPH3 और यहाँ पे क्या होगा X। क्लियर? अभी दोनों ग्रुप, फिनाइल ग्रुप और ये बाकी का जो ग्रुप है, ये दोनों सेम साइड लगे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, सिन एडिशन हुआ है, सिन एडिशन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, यानी कि यहाँ से H नेगेटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा, H नेगेटिव यानी कि हाइड्राइड की फॉर्म में यहाँ से बाहर जाएगा, और वो भी कैसा, बीटा पोजीशन वाला जाएगा, वो तो ठीक है। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन बाहर जाएगा और जो लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, दोनों ही हाइड्राइड ग्रुप भी और जो लिविंग ग्रुप होंगे, दोनों ही ग्रुप हमारे सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, सेम साइड के होने चाहिए, ठीक है, सेम साइड में होने चाहिए। अब यहाँ से देखो, एक तो ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, लिविंग ग्रुप है पूरा, ठीक है, ये यहाँ से रिमूव होगा। अब यहाँ से ये हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, क्लियर, यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन हमारा अल्फा होगा, उससे नेक्स्ट हमारा बीटा होगा, बीटा का हाइड्रोजन जाएगा। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक ये है एक ये है, कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, जो इसी के साइड यानी कि इसी के सिन पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगा होगा वो यहाँ से बाहर जाएगा, ना कि दूसरा एंटी पोजीशन वाला नहीं जाएगा, सिन पोजीशन वाला हाइड्राइड यहाँ से बाहर जाएगा, और वो भी कौन सा, बीटा हाइड्राइड। तो ये हमारा बीटा कार्बन से लगा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगा, यहाँ से ये बाहर जाएगा, तो यहाँ से बाहर जाएगा, अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ देके जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ से PH डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे साथ है COOC2H5, ये होंगे, ठीक है, क्लियर, ये होंगे यहाँ से। अब यहाँ पे क्या था हमारा पैलेडियम, तो ये इसके दूसरे ऑपोजिट साइड होगा, इसकी हमें मिलेगी ट्रांसपोजिशन, मेनली इसकी हमें ट्रांसपोजिशन देखने को मिलेगी इस टाइप से, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हमने बात की है हैक कपलिंग की। हैक कपलिंग में मेनली सबस्ट्रेट में हमारे पास होगा एराइल हैलाइड या फिर विनाइल हैलाइड होगा, उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्किन के साथ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्किन तभी होगी जब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहाँ पे लगा देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना होके वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो जाएगा। हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो वहाँ पे लगा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम करवाएंगे उसकी रिएक्शन मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। मेटल का हमने कॉम्प्लेक्स लिया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यानी कि वहाँ पे जो लीजेंड प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्स में वो न्यूट्रल लीजेंड होंगे जो कि जीरो आयन देंगे, हमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। तो हमने वहाँ पे लिया PPH3 ट्राइफिनाइल फोस्फिन जो कि न्यूट्रल लीजेंड है, उसकी वजह से पैलेडियम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हुआ। जब हमने उसकी रिएक्शन एराइल हैलाइड के साथ करवाई तो वहाँ पे ये जो दोनों होंगे ग्रुप हमारे एराइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप इसके एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे हो जाएंगे। यहाँ पे होगी ऑक्सीडेटिव एडिटिव रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हुई, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको, 16 इलेक्ट्रॉन रूल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे हम एल्किन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एल्किन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जो ग्रुप लगेंगे आके वो एक दूसरे के सिन पोजीशन पे लगेंगे, यानी कि वहां पे सिन एडिशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या करवाएंगे, यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, यानी कि जब हम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करवाएंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, एल्किन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करवाएंगे तो वहां पे जो हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्राइड ग्रुप जाएगा, उसके साथ जो दूसरा लिविंग ग्रुप जाएगा, देखो हाइड्राइड वहां से गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा हाइड्राइड H नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा,
तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इधर यहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा, अपना क्या छोड़ के जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे एल्किन की फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पे जो हाइड्राइड गया और जो लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर गया है, ये क्या होंगे, एक दूसरे के सेम साइड प्रेजेंट होंगे या फिर सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, उन्हीं का यहाँ से क्या होगा, हमें रिमूव करना है। तो हमारा ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको? ये है कपलिंग, जो मेनली ऑर्गेनोमेटेलिक प्रोसेस में देखते हैं हम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाले चैप्टर्स में ये वाली रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट नेम रिएक्शन रहने वाली है हमारे पास है सोनो-गेसिरा। सेकेंड नेम रिएक्शन होगी सोनो-गेसिरा कपलिंग। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक प्रोसेस होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, ऑर्गेनोमेटेलिक प्रोसेस होगी। क्लियर? अब यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम बात करें कि रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारे पास है और यहाँ पे कैटलिस्ट की फॉर्म में क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एरो पे जो प्रेजेंट होंगे, रिएजेंट क्या है और कैटलिस्ट क्या है, इन सब की हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा कॉपर आयोडाइड। एक यहाँ पे कॉपर आयोडाइड प्रेजेंट होगा, बेस प्रेजेंट होगा, बेस में हमारे पास Et3N ये हो सकता है, ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट है। साथ में रिएक्टेंट में क्या होगा, यहाँ पे R-X या फिर RX कह सकते हैं। R यहाँ पे वही एराइल या फिर विनाइल ग्रुप होगा। R हमारा यहाँ पे एराइल या फिर विनाइल ग्रुप होगा। रिएक्टेंट में हमारे पास एराइल हैलाइड जो विनाइल हैलाइड ये प्रेजेंट होंगे। रिएक्शन होगी यहाँ पे कॉपर आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, साथ में बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? अब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, इतना तो है। अब इस एराइल हैलाइड की, ये तो हमने लिया सबस्ट्रेट हमारे पास एराइल हैलाइड है, साथ में टर्मिनल एल्काइन भी प्रेजेंट होगा, टर्मिनल एल्काइन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे टर्मिनल एल्काइन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। हमें मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट में R और R ग्रुप कोई, वो हम देख लेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यानी कि यहाँ पे भी कार्बन कार्बन की कपलिंग देखने को मिलेगा। तो इतना याद रखना है, यहाँ पे क्या है, एराइल हैलाइड या फिर विनाइल हैलाइड, जो हमारी लास्ट यानी कि हैक कपलिंग में भी यही बताया था हमने। हैक कपलिंग में वहां पे हमारे पास एल्किन थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्किन प्रेजेंट थी। यहाँ पे दूसरा हमारे पास होगा टर्मिनल एल्काइन। यहाँ पे हम एराइल हैलाइड की टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए बेस। और मेटल यहाँ पे क्या है, कॉपर, कॉपर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और लास्ट में क्या था हमारे पास है, पैलेडियम प्रेजेंट था। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म देखो क्या होगा, यहाँ पे एराइल हैलाइड ले लेंगे हम, एक्स एक्सिस मान लीजिए हमने Br ले लिया, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन यानी कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल एल्काइन है हमारे पास। साथ में बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को लेके जाना, एसिडिक प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाना। तो यहाँ पे जो टर्मिनल एल्काइन पे जो प्रोटॉन होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये एसिडिक क्यों होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, s कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज होंगे। s कैरेक्टर इंक्रीज है, ये कैसा होगा, एसिडिक कैरेक्टर इसका इंक्रीज होगा। बेस इस प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, यहाँ पे एनायन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है कॉपर आयोडाइड। कॉपर आयोडाइड यानी कि कॉपर पे पॉजिटिव, आयोडाइड पे क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज था न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। जो आपके टर्मिनल एल्काइन था हमारे पास, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये किसे लेगा, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पे, और आयोडाइड यहाँ से बाहर हो जाएगा। हमें मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CCU, ये होगा हमारे पास, यानी कि किसकी फॉर्मेशन है, RN। R हमारे पास ये पूरा ग्रुप है R, और ये हमारे M क्या है, मेटल, यानी कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखने को मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था,
एराइल हैलाइड, ये क्या होगा Br। तो यहाँ पे क्या होगा CuBr, CuBr यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CPH, यानी कि एराइल ग्रुप ये होगा। ठीक है, ये होगा हमारा प्रोडक्ट यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने क्या करवाया, सबसे पहले हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन के हम बेस के प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे बेस का काम है प्रोटॉन को लेके जाना, जो टर्मिनल प्रोटॉन होगा उसको वहां से लेके चला जाएगा, क्योंकि वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। s कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी वहां पे इंक्रीज होगा। अब हमें मिला यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, कार्बोनाइन की फॉर्मेशन हुई जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कॉपर आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर के साथ बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे आयोडाइड यहाँ से बाहर चला जाएगा क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका हम एराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर ब्रोमाइड यहाँ से बाहर चला जाएगा और ये हमें मिलेगा प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट इसके आगे क्या हो सकता है वो देखो। यदि हमारे पास ये था, यदि नेक्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, मान लीजिए इसमें है कोई ऐसा ग्रुप लगा है, ये तो हमने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, कोई विनाइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, और विनाइल ग्रुप में भी क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास एलाइलिक पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो। यदि एलाइलिक OH यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यदि यहाँ पे एलाइलिक OH प्रेजेंट होगा तो हमें यहाँ से ट्रांस एल्किन देखने को मिलेगा, ट्रांस एल्किन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास यदि इस ग्रुप में मान लीजिए हमारे पास कोई एलाइलिक OH ग्रुप लगा है और उसके हम फिर लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें वहां से ट्रांस एल्किन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये था सोनो-गैशिरा कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करें तो नेक्स्ट होगी हमारे पास सुजुकी कपलिंग, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पे भी क्या होगा, वही ऑर्गेनोमेटेलिक प्रोसेस देखने को मिलेगा। देखो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से मिलेगा हमें प्रोडक्ट। तो यहां पे रिएक्टेंट क्या रहने वाला है, सबसे पहले वो देखो, वही RX, RX के हम रिएक्शन करवाएंगे R' OH होल ट्वाइस। क्लियर, RX प्लस R'BOH2 होल ट्वाइस। ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा बोरोनिक एसिड, ये है बोरोनिक एसिड। अब सबसे पहले हम R की बात करें तो R यहाँ पे वही एराइल और विनाइल ग्रुप होगा और R' भी यहाँ पे हमारे पास एराइल और विनाइल ग्रुप होगा। R और R' यहाँ पे एराइल और विनाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। X यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप होगा और ये होगा हमारे पास RBOH का होल ट्वाइस, ये होगा बोरोनिक एसिड। क्लियर है, क्या है ये, बोरोनिक एसिड है और हमें इसकी रिएक्शन करवानी है। पैलेडियम मेटल एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं, साथ में बेस प्रेजेंट होगा, ठीक है, और हीट देंगे, साथ में एयर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए बेस में हमारे पास है NaOH ले लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास है बोरोनिक एसिड। बोरोनिक एसिड यहाँ से हमें मिलेगा क्या फाइनल प्रोडक्ट में, R और R', कार्बन कार्बन कपलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे पास है बोरोनिक एसिड BOH और OH। यदि इनकी रिएक्शन करवाते हैं OH नेगेटिव के साथ, OH नेगेटिव के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा क्योंकि ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा। कैसा होगा ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा।
ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देगा, तो ये काम करेगा यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल, और हमें मिलेगा R-BOH OH और OH, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब ये हमारा जो R-B नेगेटिव OH 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 का होल थ्राइस, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? उससे पहले देखो हमारे पास क्या है, मेटल कैटलिस्ट यहाँ पे पैलेडियम प्रेजेंट है, और पैलेडियम यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। हमें लेना है इसका मेटल का कॉम्प्लेक्स लेना है। अब उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाएंगे, इधर जो हमारे पास एराइल हैलाइड या फिर जो भी विनाइल हैलाइड लेंगे उसकी रिएक्शन करवाएंगे इस मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ। कैसे करवाएंगे वो देखो। तो यहाँ पे हमारे पास है मेटल का, हमने कॉम्प्लेक्स लिया है पैलेडियम Ln, ठीक है। Ln देखो पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, तो यहाँ पे हम ले लेंगे PPH3 ले सकते हैं न्यूट्रल एजेंट, तो हम ले लेंगे यहाँ पे पैलेडियम PPH3, चलो होल ट्वाइस ले लिया हमने। अब यहाँ पे इसकी हमें रिएक्शन करवानी है RX के साथ, RX के साथ इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन आपको देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे होगा हमारे पास PD PPH3 PPH3, यहाँ पे होगा X और यहाँ पे है R ग्रुप। क्लियर? R की जगह हम ले सकते हैं यहाँ पे फिनाइल ग्रुप ले सकते हैं, और विनाइल ग्रुप भी ले सकते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे R ही ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना क्या है, ये हमने यहाँ पे लिया था, ये देखो बोरोनिक एसिड है। अब इस बोरोनिक एसिड के हम रिएक्शन करवाएंगे। यदि बोरोनिक एसिड की इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या है, R-B नेगेटिव OH OH और OH, तो यहाँ पे होगा ट्रांसमेटलेशन प्रोसेस यहाँ पे होगा, और यहाँ से ये जो R- होगा ये हमारा लग जाएगा यहाँ पे जाके, और ये X जाएगा इस वाले ग्रुप के साथ है, बाहर जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ से R पैलेडियम, यहाँ पे आएगा R- और यहाँ पे आएगा PPH3 और PPH3, ये वाला होगा यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना क्या है वो देखो। यहाँ तक हमने क्या करवाया, ऑक्सीडेटिव एडिशन करवा दिया। कितना होगा यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ट्रांसमेटलेशन करवाया है। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन, तो यहाँ पे किसका एलिमिनेशन करवाएंगे हम, यहाँ से जो हमने यहाँ पे मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स लिया था, मेटल के साथ है जो कॉम्प्लेक्स हमने लिया था वो यहाँ से बाहर जाएगा, और हमें देखने को मिलेगा R साथ में PPH3 का होल ट्वाइस, यहाँ से एज इट इज बाहर चला जाएगा, और हमारे पास ये होगा प्रोडक्ट में R। ठीक है, कार्बन कार्बन कपलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी सुजुकी कपलिंग। सुजुकी कपलिंग में भी क्या होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक प्रोसेस होगी। यदि हम बात करें रिएक्टेंट की, तो यहाँ पे वही RX यानी कि एराइल हैलाइड या फिर विनाइल हैलाइड ग्रुप लेंगे। ठीक है, उसकी हमें रिएक्शन करवानी है बोरोनिक एसिड के साथ। बोरोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, और साथ में मेटल को यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे, और मेटल हमारे यहाँ पे है पैलेडियम मेटल। तो सबसे पहले जो बोरोनिक एसिड है बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। OH यहाँ पे नेगेटिव है, वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि बोरोन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे क्या करेगा, उसके जो वैकेंट p ऑर्बिटल होंगे उसमें वो क्या करेगा, अपने OH ग्रुप वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्डिंग किसने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करवाया हमने, मेटल का कॉम्प्लेक्स ले लिया हमने। मेटल कॉम्प्लेक्स की हमने RX के साथ रिएक्शन करवाएंगे। RX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन, क्योंकि मेटल यहाँ पे क्या है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ मेटल कितनी होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसमेटलेशन करवाएंगे। ट्रांसमेटलेशन करवाए यहाँ से हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, X ग्रुप, X हमारा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा, या फिर कहीं बोरोन इसके साथ चला जाएगा।
और ये जो R ग्रुप होगा R डैश, ये कहाँ पे लगेगा हमारा मेटल के साथ, ट्रांसमेटलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे, तो यहाँ से PDPPH3 होल ट्वाइस यहाँ से बाहर चला जाएगा और R डैश में यहाँ पे प्रोफाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में देखने को मिलेगा, जहाँ पे कार्बन कार्बन कपलिंग होगी। तो ये है सुजुकी कपलिंग। नेक्स्ट नेम रिएक्शन की हम बात करें तो नेक्स्ट होगी हॉर्नर वेड्सवर्थ इमन्स हॉर्नर वेड्सवर्थ इमन्स रिएक्शन। देखो ये इसमें क्या होगा, देखो हॉर्नर वेड्सवर्थ इमन्स रिएक्शन में सबसे पहले वही रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या रहने वाला है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होगा, या तो एल्डिहाइड होगा हमारे पास या फिर कीटोन होगा, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपको देखने को मिलेगा। हमारे पास या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन मॉलिक्यूल होगा, उनकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। यहाँ पे बीच में हमें एक स्टेप देखने को मिलेगा जो होगा हमारे पास है फोस्फोनेट कार्बोएनायन की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। फोस्फोनेट कार्बोएनायन की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे क्या क्या होगा यहाँ पे, देखो तो मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमने यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन में से हमने एल्डिहाइड ले लिया, RC डबल बॉन्डेड OH, ठीक है। इसके हम रिएक्शन करवाएंगे फोस्फोनेट के साथ, P डबल बॉन्डेड O ETO ये होगा, और इधर हमारे पास होगा यहाँ पे डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे हमने ले लिया कोई R ग्रुप, मान लीजिए मिथाइल ले लिया, ठीक है। और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है बेस की प्रेजेंस में। जब हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेस का काम है एसिडिक प्रोटोन को लेके जाना, और एसिडिक प्रोटोन यहाँ पे कहाँ दिखेगा आपको, जो कार्बोनिल कार्बन है इससे नेक्स्ट वाले कार्बन या तो इधर वाला या इधर, दोनों ही अल्फा कार्बन है, इनके प्रोटोन को लेके जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा तो इस वाले प्रोटोन को यहाँ से लेके जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से इथाइल ऑक्सीजन, यहाँ पे P डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O CH3, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे OET, और इसके हमें रिएक्शन करवानी है एल्डिहाइड के साथ R C डबल बॉन्डेड OH। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एक्ट करेगा और ये अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी तो इस कार्बोनिल कार्बन पे, और ये जाएगा इधर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, TOP डबल बॉन्डेड OET, यहाँ पे हमारे पास है C डबल बॉन्डेड O CH3, और इस कार्बन के साथ है C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, साथ में R और H भी है, ठीक है। इतना सारे ग्रुप लगा दिए हमने। अब यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे और ये जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी हमारे पास रिंग होगी, 4 मेंबर की रिंग होगी, वहाँ पे बीच में ऑक्सीजन हो तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीटेन, यही कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्जा फॉस्फेटेन। P ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे C यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे होंगे हमारे पास दोनों ग्रुप हैं C डबल बॉन्डेड O CH3, और यहाँ पे होगा H और R। क्लियर इतना सभी को। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास जो पूरा ग्रुप है ये क्या है, 4 मेंबर की रिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 4 मेंबर की रिंग होगी वो क्या होगी, हाईली स्ट्रेन होगी,
अनस्टेबल होगी, इसलिए क्या हो जाएगी, ये ब्रेक कर जाएगी, ये रिंग क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी, और नाम होगा इसका ओक्जा फोस्फेटेन। ओक्जा फोस्फेटेन, जैसे ऑक्सीटेन है वैसे ही ओक्जा फोस्फेटेन है, फोस्फेटेन। क्लियर यहाँ तक सबको। अब ये 4 मेंबर रिंग है, हाईली अनस्टेबल होगी क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा, इसकी वजह से रिंग ब्रेक हो जाएगी। कैसे होगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इधर और ये इधर, हमें मिलेगा यहाँ से फॉस्फोरस पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, साथ में ETO, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक और होगा, ठीक है। यहाँ इधर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्डेड O, CH3HRH, एल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, एल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पे एल्कीन होगी वो होगी ई एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ई एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, देख लेना, ई एल्कीन होगा यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो ये हमारे पास है हॉर्नर वर्ड्सवर्थ इमांस रिएक्शन। यहाँ पे हमने रिएक्टेंट में कोई एल्डिहाइड या कीटोन होगा, एल्डिहाइड और कीटोन से हमें मिलेगा अल्फा बीटा एन सैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बीच में हमें यहाँ पे फोस्फेनेट कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। फोस्फेनेट कार्बन आयन कब बनेगा, जब हमारे पास बेस होगा, बेस प्रोटॉन को लेके जाएगा, वहां से हमें मिलेगा फोस्फेनेट कार्बन आयन। वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, वो कहाँ करेगा, अटैक अब जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी एल्डिहाइड में, जो कार्बोनिल कार्बन होगा वहां पे अटैक करवा देगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एनजीपी का काम करेगा, एनजीपी बाई लोन पेयर, या फिर हम कहें नेगेटिव चार्ज यहाँ पे करेगा। 4 मेंबर की रिंग हमें देखने को मिलेगी, होगा ओक्जा फोस्फेटेन, ठीक है। 4 मेंबर रिंग है, हाईली स्ट्रेन होगा, अनस्टेबल होगा, ब्रेक कर जाएगी हमारी रिंग, तो हमें मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट में एल्किन, और जो एल्किन होगी वो होगी ई एल्किन। क्लियर। नेक्स्ट नेम रिएक्शन हमारे पास रहने वाली है 5th नेम रिएक्शन, बार्बियर रिएक्शन। बार्बियर रिएक्शन, बार्बियर रिएक्शन में क्या होगा भाई, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और बार्बियर रिएक्शन में भी ऑर्गेनोमेटेलिक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो हमने कपलिंग रिएक्शन में करवाया था, ऑक्सीडेटिव एडिशन है, ट्रांसमेटिलेशन है, रिडक्टिव एलिमिनेशन है, ऐसे नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, बार्बियर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट या फिर हम कहें सबस्ट्रेट में हमारे पास यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और इस कार्बोनिल ग्रुप की हमें रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgCl के साथ। हमारे पास सबस्ट्रेट में कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, उसकी हमें रिएक्शन करवानी है RMgCl यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये अटैक करेगा अब यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे, ये इधर, तो हमें मिलेगा यहाँ से H ऑक्सीजन पे नेगेटिव, MgCl पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप लग गया। क्लियर है। तो यहाँ पे अभी तक हमने कितना करवाया कि रिएक्टेंट में हमारे पास मेनली यहाँ पे एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा, RMgCl, R यहाँ पे क्या होगा, कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, MgCl पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे R जो नेगेटिव का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ जाएगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, साथ में क्या लग जाएंगे, MgCl पॉजिटिव लग जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें करवाना है इसका हाइड्रोलिसिस, वर्कअप करवाएंगे यहाँ पे H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में वर्कअप करवाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा एल्कोहल। क्या मिलेगा हमें, एल्कोहल की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, HROH, साथ में MgOHCl, ये होगा।
ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट में हमें मिला है एल्कोहल, ठीक है। और हमारे पास सबस्ट्रेट में था एल्डिहाइड या फिर कीटोन मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा एल्कोहल। रिएक्शन करवाई हमने एल्डिहाइड या कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? ये है बार्बियर रिएक्शन जहां पे ऑर्गेनोमेटेलिक प्रोसेस हुई है, बट यहाँ पे वो वाले स्टेप नहीं होंगे जो ऑक्सीडेटिव एडिशन, जो कपलिंग रिएक्शन में होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक प्रोसेस का मतलब है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन हो रही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज के क्लास में मेनली हमने ऑर्गेनोमेटेलिक की जो नेम रिएक्शन है उनके बारे में बात किया है, यानी कि कपलिंग रिएक्शन की बात की है। तो या तो हम ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में डिस्कस कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, तो वहाँ पे नेम रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक बाकी का पोर्शन होगा जो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा उसके बारे में वहाँ पे बात कर लेंगे। मेनली तो वहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, जैसे कि ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या है, ट्रांसमेटिलेशन क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या है, ये 3-4 स्टेप हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको समझना भी इंपॉर्टेंट है। इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में करवा देंगे, ठीक है। या तो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे या फिर 1-2 दिन के बाद ऑर्गेनोमेटेलिक स्टार्ट कर देंगे, 1-2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। नेम रिएक्शन हो चुकी है उसकी, कोई और होंगी तो उनको हम करवा देंगे जो इंपॉर्टेंट होंगी उनको, ठीक है। तो ये थे हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।